बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो गाड़ियों में मौजूद लॉन्ग स्टार्टिंग पर है। मतलब कि गाड़ी जो लंबा सलफ़ लेके स्टार्ट होती है या फिर दो सलफ़ भी लेती हैं अमूमन गाड़ियाँ, तो ये फॉल्ट जो है अमूमन गाड़ियों में सुबह के वक्त आता है कि ठंडी गाड़ी जो है वो लॉन्ग सलफ़ लेती है या फिर 2-3-4 घंटे खड़ी रहे तो फिर गाड़ी जो है वो लॉन्ग स्टार्टिंग करती है। तो लॉन्ग स्टार्टिंग की जो वजह है इसको हम पार्ट्स में जो है वो समझने के पार्ट कर देंगे। वीडियो के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 ऐसे डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी भी ना हो और जो पार्ट हैं वो आसानी से दोस्तों को समझ भी आ सके। तो इसमें जो है वो सबसे पहली वजह जो है, नॉर्मली हम पेट्रोल गाड़ी की जो है वो देखेंगे। पेट्रोल गाड़ियों में EFI गाड़ियाँ जो होती हैं, जैसे होंडा हो गई और टोयोटा करोला हो गई, विट्स गाड़ियाँ होंगी, टोयोटा लैंड क्रूज़र होगी, कोई भी इस तरीके की जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है वो सबसे पहली वजह और जो टॉप रीज़न है, ठीक है, तकरीबन 70 से 80% फॉल्ट जो आता है हम उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में। तो जो ज़्यादातर फॉल्ट आता है वो होता है जनाब फ्यूल सिस्टम का। अब फ्यूल सिस्टम क्या है कि देखें, ये आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रखी हैं। एक एक चीज़ जो है इंशाल्लाह तफसील से बताऊँगा कि ये ख़राब हो तो कैसे पता चलेगा ख़राब है, तो इसका करना क्या चाहिए। तो ये है हमारे सामने जनाब पड़ी हुई फ्यूल फ़िल्टर असेंबलियाँ, ठीक है जी। इसको फ्यूल फ़िल्टर भी कहते हैं। ये करोला गाड़ी के हैं, ठीक है जी। पूरा तकरीबन ये पूरा फ्यूल सिस्टम है जो किसी गाड़ी के अंदर यूज़ होता है नॉर्मली, ठीक है जी, आम EFI गाड़ियों के अंदर जो है। तो सबसे पहले जो है ये देखें, ये चीज़ आती है सबसे पहले, ठीक है जी। ये होता है जी फ्यूल पंप। ये कहाँ लगा होता है? ये जनाब लगा होता है इस फ्यूल फ़िल्टर के अंदर, यहाँ पे लगा होता है। इसके ऊपर जो है जनाब ये लगा होता है स्ट्रेनर इसका, ठीक है। ये जाली इसको कह लें आप। इस जाली का सिर्फ काम ये होता है कि इसने जो टैंक के अंदर छोटा मोटा कोई भी कचरा जो है उसको जो है वो इस पंप के अंदर नहीं जाने देना। ये वाली जो मोटर होती है छोटी सी, इसके अंदर नहीं जाने देना ताकि इसके अंदर जो इम्पेलर है वो ख़राब ना हो, उसके अंदर कोई कचरा वगैरह ना आ जाए, ठीक है जी। इसका काम आपको समझ आ गया। इस जाली का सिर्फ इतना काम है, क्योंकि ये बहुत कम चौक होती है इसकी जाली जो है। इसके सुराख देखें, ये मतलब कि बड़े होते हैं, ये जल्दी चौक नहीं होती। अगर हो भी तो ये नई भी आसानी से मिल जाती है, 200-400 रुपये की, 500 रुपये की मार्केट में। इसका ज़्यादा मसला नहीं है, इसकी वजह से लॉन्ग स्टार्टिंग नहीं आती, ठीक है जी। ये हो गया जी फ्यूल पंप, मेन चीज़ जो सबसे पहली चीज़ है फ्यूल सिस्टम में, ठीक है जी। अब ये करोला गाड़ी का पंप है, ये 1600 सीसी का, ठीक है जी। इस गाड़ी का जो है, इस पंप का जो है वो कम अज़ कम प्रेशर जो होता है वो 45 से 50 होना चाहिए। इस पंप का जो प्रेशर होता है, ठीक है जी, PSI में 45 से 50 होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जनाब इसका जो है वो प्रेशर इतना है या नहीं? तो इसके लिए जो है जनाब ये गेज इस्तेमाल होती है, बड़ी मतलब सिंपल सी है, देसी सी हमने बनाई हुई है। इससे बिल्कुल एक्यूरेसी से पता चल जाता है हमें कि लॉन्ग स्टार्टिंग जो है वो पंप की वजह से तो नहीं है, पंप ख़राब है या सही है। ये हम गेज लगा के चेक करते हैं इस जगह पर जो है, ठीक है जी, यहाँ पर, ठीक है। ये गेज लगाते हैं, गाड़ी को सल्फ लगाते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि कितना प्रेशर आ रहा है। 20 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है। अगर कम हो प्रेशर, मिसाल है 40 से भी डाउन जा रहा हो, तो फ़ौरन जो है पूरी असम्बली अपनी बाहर निकलवाएं गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर से और इसका जो है वो मुआयना करवाएं, ठीक है जी। पंप जो है वो, क्योंकि पंप अगर ठीक हो और फिल्टर चोक हो तब भी जो है वो प्रेशर डाउन बताती है गाड़ी, ठीक है जी। पंप को आपने चेक कर लिया, ज़ाहिर है असम्बली बाहर निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर तो आपका फ़िल्टर चोक हुआ तो आपने फ़ौरन जो है वो पंप नहीं चेंज करना, पहले अपना फ़िल्टर सर्विस करवाना है या इसको तब्दील करवाना है, ठीक है जी। पंप चेक हो गया, उसके बाद जो है वो जनाब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है फ्यूल सिस्टम में। ये देखें, अब ये दो असम्बलियाँ जो हैं वो दो फ्यूल फ़िल्टर मेरे सामने पड़े हुए हैं। अब ये देखें, इसका कलर देखें ब्राउन है, इसका जो है ये वाइट है। अब ये क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये किसी बंदे ने किया क्या है कि जनाब ये चीज़ जो है, ये देखें मैं आपको पहले दिखाता हूँ। इस साइड से जो है ये भी बिल्कुल पंच है, ठीक है, पंच किया हुआ है कंपनी ने, ठीक है। गर्म जो है वो हीट से करके इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, कंपनी पंच है। इसी तरह से ये है दूसरी साइड से भी, ठीक है जी। अब होता क्या है कि अमूमन ये चीज़ जो है काफ़ी महंगी है। तकरीबन करोला की इस वक्त जो है ये मार्केट में तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये की असम्बली दे रहे हैं, ये वाली जो है फ्यूल फ़िल्टर असम्बली पूरी, ठीक है जी। और तब्दील भी इसको पूरे को करते हैं, या इसको पूरे को तब्दील करें या फिर इसको सर्विस करवा लें। उस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं जाके। तो अक्सर दोस्त फिर करते क्या हैं खर्चे से बचने के लिए कि जनाब ये देखें, इस तरह से जो है ये सिर्फ फ़िल्टर मार्केट से मिल जाता है आपको 500, 700, 1000 रुपये में ये मिल जाता है। और यहाँ से जो है ये पाइप उतार के काट के ब्लेड के साथ ये पाइप चढ़ा के ऊपर जो है ये गैस के पाइप वाला क्लम्प कस देते हैं इस तरीके से,
ठीक है जी। सारा कुछ करके फिट कर देते हैं गाड़ी, वक्ती तौर पर वो सल्फ लगाते हैं, उस्ताद जी चेक करवा देते हैं जी गाड़ी ठीक है ले जाएं। सुबह जब जाके दोबारा सल्फ लगाते हैं, बंदा गाड़ी को अपनी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी लंबा सल्फ लेती है या 2 सल्फ लेती है। ये काम करने से ये 90%, कुछ गाड़ियाँ ठीक चल भी जाती हैं, ठीक है, तुक्का लग भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों में मसला आ जाता है कि गाड़ी दोबारा लंबा सल्फ लेना शुरू कर देती है। होता क्या है कि जनाब सारी रात गाड़ी जो है वो खड़ी रही और यहाँ से जो है जब गाड़ी आपने बंद कर दी घर में खड़ी करके, तो यहाँ से जो है वो पेट्रोल जो है वो सांस ले गया, हवा ले गया और सारा पेट्रोल जो है वो सारी रात खड़ी रहने से टैंक के अंदर उतर गया। जब सुबह आपने गाड़ी स्टार्ट की तो अगर गाड़ी 3 से 4 सेकंड भी ले जाए ना स्टार्टिंग में, तो इसको जो है वो लॉन्ग स्टार्टिंग कंसीडर किया जाता है। बंदे को पता चल जाता है कि यार ये सल्फ लंबा है। हालांकि 1 से 2 चक्कर इंजन को लेना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन जब 2 से 3 सेकंड लेगी ना गाड़ी तो बंदा कहेगा कि यार लॉन्ग स्टार्टिंग है, ठीक है जी। ये वजह भी हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद मतलब कोशिश आपने यही करनी है कि या अपना जेन्युइन फ़िल्टर जो है उसी को सर्विस करवाएं, या फिर अगर चेंज करवाना है तो इस तरीके से पूरी असेंबली जो है फ्यूल फ़िल्टर असेंबली ये पूरी चेंज करवाएं, ठीक है। इस तरह के जुगाड़ से कोशिश करना है कि बच जाएं। वक्ती तौर पे ख़र्चा बचेगा, लेकिन बाद में जो है वो लॉन्ग स्टार्टिंग, आरपीएम फ्लक्चुएशन, जो आरपीएम ऊपर नीचे होते रहते हैं ना स्लो गाड़ी के खड़ी के, इस तरह के और पिकअप के मसले इस चीज़ की वजह से जो है वो आते हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद जो है जनाब ये देखें इसके अंदर आता है ये वाला जो है, इसको हम कहते हैं प्रेशर रेगुलेटर वाल्व भी कहते हैं, ठीक है जी। ये लगा होता है इस चीज़ के अंदर। अब इसका काम क्या होता है कि पहली गाड़ियों में एक जो है ना वो पेट्रोल की वापसी की लाइन आती थी कि जो प्रेशर, क्योंकि इस पंप ने जो है इसने तो 45-50 बनाते रहना जब गाड़ी स्टार्ट होगी, लेकिन अब गाड़ी तो खड़ी है स्लो पर, उसको समझ लें कि 10 से 15 PSI की ज़रूरत है, बाकी पेट्रोल कहाँ जाएगा। तो मैन्युफैक्चर ने जनाब जो है वो पहले वापसी की लाइन होती थी कि एक्स्ट्रा पेट्रोल जो है वो टैंक के अंदर आ जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी जनाब वापसी की लाइन का मटेरियल बचाया और उसकी जगह पर ये प्रेशर रेगुलेटर वाल्व लगा दिया। इसका काम ये होता है कि ये यहाँ पे लगा होता है, पंप ने जनाब इस पंप ने पेट्रोल उठाया और इस फिल्टर के अंदर है जनाब दे दिया, यहाँ से जो है इस लाइन के थ्रू जो है वो आगे हमारे इंजेक्टर्स तक जा रहा होता है, ठीक है जी प्रेशर। अब गाड़ी अगर आइडल पे खड़ी है, ये पंप बना रहा है 50 PSI, गाड़ी को चाहिए सिर्फ 10 से 15 PSI, तो बाकी का 30 PSI कहाँ जाएगा। वो फिर जनाब जो है इस रेगुलेटर वाल को जो है ये थोड़ा सा खुल जाएगा और यहीं से जो है वो पेट्रोल दोबारा टैंक के अंदर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ये छोटा सा पुर्जा उसने लगा के मैन्युफैक्चर ने, इतनी बड़ी जो लाइन थी पूरी टैंक से लेके आगे इंजेक्टर्स तक जाती थी वो उस बंदे ने बचा ली, ठीक है जी। इसका अगर जो है वो स्प्रिंग लूज़ हो जाए, ये प्रेशर रेगुलेटर वाल ख़राब हो जाए तो भी जो है गाड़ी लॉन्ग स्टार्टिंग कर सकती है, पिकअप का मसला आ सकता है। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो ये फ्यूल पंप और फ्यूल फिल्टर और प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, ठीक है जी, ये आपने नोट करते रहना। इन सब का मैं एक मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। उसके बाद जनाब एक ये रिंग भी आता है। ये रिंग होता है बेसिकली इस पंप के अंदर लगा होता है रिंग। ये इस पंप का है नहीं, रिंग बहुत बारीक होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिंग मोटा ये लिया है कि ताकि आपको वीडियो में वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। तो इसी तरह का रिंग होता है, बारीक होता है, उसकी गेज बहुत कम होती है। ये रिंग लगा होता है जनाब इस जगह पर और ये ऐसे इस तरीके से जो है इसके अंदर फिट होता है। अगर ये वाला रिंग जनाब थोड़ा सा डैमेज हो जाए, किसी एक जगह से कोई इसको स्लेवर लग जाए, पेचकस या कोई भी शार्प चीज़ लग जाए, ठीक है, कुछ दोस्त जो है वो बिठाते हुए भी गलती करते हैं, उस वजह से भी ऐसे ये टेढ़ा होके बैठे ऐसे, या फिर यहाँ से कोई कट लग जाए। अगर ये ज़्यादा ख़राब हो तो गाड़ी में फॉल्ट जाता है जनाब, गाड़ी सिरे से स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि प्रेशर ही नहीं बन पाता, आगे ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, ठीक है जी। इस रिंग का भी फॉल्ट आ सकता है। अगर ये क्रैक हो तो थोड़ी बहुत जो है वो लॉन्ग स्टार्टिंग आ जाती है, अगर ज़्यादा क्रैक हो तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। इस चीज़ की भी समझ आ गई। अब देखें ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपने देखना हो इस बंद फिल्टर को ही देखना हो कि यार इनमें से जो है वो फ्यूल फिल्टर असम्बली के अंदर कोई फॉल्ट है भी या नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि यार ये टैंक के अंदर से निकाले बगैर भी चेक हो जाए, ठीक है जी। सारा कुछ फिट है। करना क्या है कि जनाब ये वाला जो है, ठीक है, ये गेज इस तरह की गेज जो होती है वो हमने लगानी है यहाँ पर, ठीक है जी। लगा कर जो है वो गाड़ी को लगाना है सल्फ। इसके ऊपर जो है अगर 45 से 50 के अंदर जो है वो प्रेशर आता है, ठीक है जी, सल्फ लगा के रखने पे 45 से 50 प्रेशर आया, उसके बाद हमने स्विच ऑफ कर दिया गाड़ी का, इंजन जो है वो उसको हमने कर दिया बंद, ठीक है। लेकिन ये गेज जो है ये लगी हुई है प्रॉपर, इसको जो है वो दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। बंद करने के बाद जो है ये वाला प्रेशर 20 से 22 PSI, ये कोरोला, होंडा सिटी वगैरह
विड्स हो गई, इसमें ये गाड़ियाँ जो है इनकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल इसका प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हम इसको कहते हैं, यही होता है। 20 से 22 PSI रहना चाहिए, चाहे आप इस गेज को एक हफ्ते के लिए लगा के छोड़ दें, ठीक है जी। 20 से 22 PSI रहना चाहिए। अगर आप देखेंगे यार स्विच बंद करने के बाद ये 20 से नीचे आना शुरू हो गई है, 5 या 7 पे रुकती है, तो इसका मतलब भी ये है कि आपकी असेंबली के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट ज़रूर है। फिर आपने इसको बाहर निकलवाना है और निकलवा के फिज़िकली किसी उस्ताद को, मैकेनिक को चेक करवाना है, और फिर वो बंदा डायग्नोज करके आपको बता देगा। चीज़ें मैंने भी बता दी हैं, वो बंदा भी फिर जो है टेक्नीशियन आपको डायग्नोज करके बता देगा जी आपके रिंग में फॉल्ट है, आपका रेगुलेटर ख़राब है, या आपका पंप ख़राब है, या आपका फ़िल्टर चोक है, वो आपको भी बाहर नज़र आ जाएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है 20 से 22 PSI, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ते हैं। टेस्ट करना हो, कांस्टेंट प्रेशर टेस्ट करना हो तो आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अगर आधा घंटा 20 से 22 PSI प्रेशर कांस्टेंट रहे, इट मीन्स कि आपकी असेंबली जो है वो परफेक्ट है। उसके बाद जनाब आ जाते हैं हमारे इंजेक्टर्स। लॉन्ग स्टार्टिंग में इंजेक्टर्स का बहुत रोल है, क्योंकि ये देखें, ये इंजेक्टर्स हैं एक विड्स गाड़ी के। अब इस फ्यूल असेंबली से लेकर, ठीक है, ये फ्यूल फिल्टर असेंबली से लेकर इंजेक्टर्स तक जो है एक लाइन जारी होती है। वो लाइनें अमूमन तकरीबन ख़राब नहीं होती। मैंने आज तक तकरीबन जो है वो ना होने के बराबर उनको जो है वो चेक किया है, चेंज किया है, क्योंकि उनके अंदर ख़राबी नहीं आती। फ्यूल फिल्टर असेंबली हो गई, लाइनें उसकी ओके होनी चाहिए। उसके बाद जो है जनाब इंजेक्टर्स। इंजेक्टर की वजह से कैसे लॉन्ग स्टार्टिंग आ सकती है? अगर कोई इंजेक्टर जो है, इनके ऊपर भी जो है ये देखें रिंग लगे हुए हैं, ठीक है जी। अब जो 20 से 22 PSI कांस्टेंट प्रेशर था जनाब, वो फ्यूल फिल्टर से लेकर इंजेक्टर्स की ये वाली जो टिप आपको नज़र आ रही है आगे, ये वाली नोज़ल है, यहाँ तक जो है 20 से 22 PSI प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। चाहे गाड़ी 2 दिन के लिए खड़ी है, हफ्ते के लिए खड़ी है, ठीक है जी। उसका मकसद ये है कि जब आके आप गाड़ी को स्विच लगाएं, इग्निशन दें, स्टार्ट करें, तो फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अगर 20 से 22 PSI प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा फ्यूल फिल्टर से लेकर इंजेक्टर्स की इस नोज़ल तक, तो गाड़ी जनाब लंबा सलफ लेगी। यहाँ तक 20 से 22 PSI प्रेशर कांस्टेंट रह गया, लेकिन अगर उससे आगे जनाब इसके ये वाले रिंग ही ख़राब हों, तो होगा क्या कि जनाब जब गाड़ी आप 2-3 घंटे के लिए, सारी रात के लिए छोड़ेंगे, तो यहाँ से जो है पेट्रोल थोड़ा थोड़ा सिमता रहेगा, और सिमने से होगा क्या कि 20 से 22 PSI जो प्रेशर कांस्टेंट था वो प्रेशर टूट गया। सुबह आके जब आपने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करना है, तो पहले तो वो प्रेशर कांस्टेंट करेगी अपना, उसके बाद जो है वो आपको गाड़ी की स्टार्टिंग मिलेगी। तो इसको हम कहेंगे कि यार गाड़ी लंबा सलफ ले रही है, ठीक है जी। आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि यार गाड़ी लंबा सलफ ले रही है। रिंग की अहमियत, ठीक है जी, रिंग आपने चेक करवाने हैं। उसके बाद जो है इंजेक्टर भी ख़राब हो सकते हैं। इंजेक्टर का क्या ख़राब होता है? प्रेशर 20 से 22 कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन अगर ये इंजेक्टर लीक हो जाए यहाँ से, इसके अंदर, ठीक है, एक जो है वो नीडल चलती है, ठीक है जी, वो एक वाल की तरह काम करती है, खुलती बंद होती है, खुलती बंद होती है। अगर कोई इंजेक्टर लीक हो जाए तो होगा क्या कि जनाब आपने गाड़ी बंद करके खड़ी की को 2-4 घंटे के लिए, सारी रात के लिए, तो यहाँ से जो है इन तीनों में से अगर एक इंजेक्टर भी ख़राब हो जाए, तो जो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर था वो प्रेशर फिर टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो है वो पेट्रोल सिमता रहेगा या ड्रॉप गिरते रहेंगे। पिस्टन के ऊपर 2-3-4 ड्रॉप गिरे, जो कांस्टेंट प्रेशर था वो प्रेशर सारा टूट गया। सुबह आके आपने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी जो है वो लंबा सलफ लेगी, मतलब कि इंजेक्टर्स के अंदर भी इशू है। तो इंजेक्टर की लीकेज आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं? ये इंजेक्टर टेस्टर मशीन्स होती हैं, उनसे भी पता चल जाता है। आप इनको जो है वो इनके पीछे ऐसे ग्रिप लगा के, आपने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो शायद देखी भी होंगी, तो यहाँ पर जो है वो स्प्रे करते हैं या फिर इसको प्रेशर देते हैं पीछे से हवा से, इसके अंदर पेट्रोल वगैरह डाल के, तो उससे भी जो है वो इंजेक्टर की लीकेज जो है वो टेस्ट हो सकती है। या फिर आप मार्केट से जो है वो काबली इंजेक्टर लेके उनको लगा के भी चेक कर सकते हैं कि यार आपकी गाड़ी का जो है वो इंजेक्टर लीक का इशू तो नहीं है। इस वजह से भी जो है वो गाड़ी लॉन्ग स्टार्टिंग कर जाती है। फ्यूल सिस्टम जो था जनाब लॉन्ग स्टार्टिंग में, उसकी जितनी भी चीज़ें थी वो आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी अपलोड कर दूँ, ताकि अगर उस तरह का कोई मसला हो तो भी आपकी समझ में आ सके। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।